गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं रेन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आज आपका बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर था लर्निंग और पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। उसके हम आज आंसर्स कीज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेसिक टीचिंग मॉडल का विकास किया गया था। पहला ऑप्शन है स्किनर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा, थर्ड ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर द्वारा और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा। इसको मैंने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है, पूरा डिटेल में पढ़ाया है, इसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बेसिक टीचिंग मॉडल के कितने घटक या भाग हैं। ऑप्शन ए है 3 भाग, दूसरा ऑप्शन है 4 भाग, तीसरा ऑप्शन है 5 भाग और लास्ट ऑप्शन है 2 भाग। इसका आंसर है बी, 4 भाग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, 4 भाग। कौन कौन से हैं? अनुदेशात्मक उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया और लास्ट में आपका उपलब्धि का मूल्यांकन। इसे मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, इसे आप मेरे थ्योरी पार्ट में देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, बेसिक टीचिंग मॉडल का प्रथम पद है। पहला ऑप्शन है प्रविष्ट व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है कार्य निष्पादन मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है अनुदेशात्मक उद्देश्य और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। अभी मैंने बताया अनुदेशात्मक उद्देश्य पहला पद है। फोर्थ क्वेश्चन है, किसने कहा यह शिक्षण किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार क्षमता को बदलने के उद्देश्य से पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है। पहला ऑप्शन है एडमंड एमिडोन, दूसरा ऑप्शन है ब्रूबेकर, थर्ड ऑप्शन है एन.एल. गेज और लास्ट ऑप्शन है मॉरिसन। इसका आंसर है सी, एन.एल. गेज। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, यानी कि अच्छे शिक्षण की क्या विशेषता होती है। पहला ऑप्शन है शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण प्रजातंत्री होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से सभी। आंसर डी, क्योंकि शिक्षण में सुनियोजित, प्रजातंत्री और प्रगतिशील तीनों ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। पहला ऑप्शन निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन तत्परता का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है नियोजन का सिद्धांत। तो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, तत्परता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्न में से कौन शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं आता है। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। तो इसका आंसर है सी, 7th का भी आंसर है सी। अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत जो है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न में से कौन शिक्षण सिद्धांत का प्रकार या श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं पे फोकस देना है। फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत। इसका आंसर है बी, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। 8 का है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण के कितने चरण हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है बी, 3। शिक्षण के कितने चरण हैं? 3, स्मृति, बोध और चिंतन। 9 का है बी। 10th क्वेश्चन है, शिक्षण का अंतिम चरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अंतर क्रिया चरण और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण। पहला आपका शिक्षण अंतर क्रिया, फिर शिक्षण का पूर्व क्रिया और लास्ट आपका शिक्षण का उत्तर क्रिया होता है। तो इसका आंसर है ए, 10th का ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण के स्तर का कौन सा क्रम सही है। तो आप पहला ऑप्शन है चिंतन स्तर, दूसरा ऑप्शन है बोध स्तर स्मृति स्तर, दूसरा ऑप्शन है बोध स्तर स्मृति स्तर चिंतन स्तर, थर्ड है स्मृति स्तर बोध स्तर और चिंतन स्तर और लास्ट है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, 11 का सी। अभी मैंने आपको बताया स्मृति, बोध और चिंतन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है एडगर डेल,
दूसरा ऑप्शन है चेस्टर आई बर्नार्ड, थर्ड ऑप्शन है एच क्रूटेज और एच बोरिस, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, एडगर डे। 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 है संप्रेषण के परिप्रेक्ष्य में क्या असत्य है। पहला ऑप्शन है संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है इनमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है। इसका आंसर है बी, इसमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14 है संप्रेषण का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है सूचना प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन निर्देश अथवा आदेश या संदेश प्रेषित करना, थर्ड ऑप्शन है समन्वय स्थापित करना, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर है ए, संप्रेषण में कम से कम 4 व्यक्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16 है संप्रेषण का उद्देश्य है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उचित उद्देश्य देना, क्रियाओं में समन्वय और सूचना एवं समझ का विनिमय। तो 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 है संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व है। इसका आंसर भी है डी, जिसमें संप्रेषण संदर्भ, संप्रेषण का स्रोत और संप्रेषण का माध्यम है। तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन स्व अनुदेशन की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर है सी, विद्यार्थी का मूल्यांकन अध्यापक को करना पड़ता है। 18 का सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है सी। इसको मैंने अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जिसमें रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और मैथेटिक्स आता है। इसका है 3। इसका आंसर है बी। 19 का है बी। 20 क्वेश्चन है अनुदेशात्मक उद्देश्य के कितने पक्ष होते हैं। इसका आंसर है ए, 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसे भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया, इसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सा घटक प्रस्तावना कौशल से संबंधित नहीं है। इसका आंसर है विस्तृत सूचना प्राप्ति, यानी कि 21 का है डी। 22 क्वेश्चन है कौन सा घटक अनुशीलन प्रश्न कौशल से संबंधित नहीं है। इसका आंसर है ए, प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना। 22 का है ए। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन पुनर्बलक के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता। इसका आंसर है उभयनिष्ठ पुनर्बलक। 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इसका आंसर है डी। मैंने सी बना दिया, डी है। 24 क्वेश्चन है उत्तम श्यामपद लेखन की क्या विशेषता होती है। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है किसने कहा शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका आंसर है बी, ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कौन सा गुण सफल अध्यापक का नहीं है। तो इसका आंसर है सी, पक्षपात व्यवहार। 27 क्वेश्चन है अध्यापक के व्यावसायिक उन्नति में कौन सी बात महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है शिक्षण की कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित नहीं है। इसका आंसर है डी, समस्या समाधान विधि। डी, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, ऐतिहासिक विधि और परियोजना विधि है। क्वेश्चन नंबर 29 है शिक्षण की कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है। इसका आंसर है सी, परियोजना विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि और खोज विधि बाल केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 13 है अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चयन को कहते हैं। इसका आंसर है बी, निर्णय लेना। 30 का बी, निर्णय लेना। 31 क्वेश्चन है टेलीविज़न किस प्रकार के शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। इसका आंसर है सी,
श्रव्य दृश्य सामग्री 31 का सी। इसे भी मैंने अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचार्य यानी 32 क्वेश्चन है, प्रचार्य की मुख्य जिम्मेदारी है। इसका आंसर है बी, मार्गदर्शन कार्यक्रमों को व्यवस्थित और संचालित करना। 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निर्णय लेने का चरण जिसमें संगठन के लक्ष्य विकल्पों की भविष्यवाणी करना और लक्ष्य को संप्रेषित करना शामिल कहलाता है। इसका ऑप्शन, इसका आंसर सी है, योजना। 33 का सी, योजना। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्यालय के हेडमास्टर से अपेक्षा की जाती है कि। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक अच्छा शिक्षक वह हो सकता है जो। इसका आंसर है ए, शिक्षण में वास्तविक रुचि रखता है। 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, छात्रों को उन शिक्षकों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो। इसका आंसर है खुद अनुशासित हो। 36 का डी। 37वां क्वेश्चन है, अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण की कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 37 का डी। 38 क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के शिक्षण हेतु क्या किया जाना चाहिए। इसका आंसर है सी, कक्षा का आकांक्षा स्तर को बढ़ाया जाए। आंसर सी, 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए क्या होना आवश्यक नहीं है। इसका आंसर है सी, छात्रों का बुद्धिमान होना। 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया। इसका आंसर है ए, बेंजामिन ब्लूम और कैथफॉल ने। आंसर 40 का है ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, पर्यावरण के घटक हैं। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 41 का डी। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसका आंसर है ए, जल। 42 का ए। 43 क्वेश्चन है, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसका आंसर है ए, मानव। 43 का ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव निर्मित पर्यावरण है। इसका आंसर है सी, समाज। 44 का सी। 45 क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति डैश है। जागरूकता, ज्ञान और अभिवृत्ति, यानी कि तीनों हैं। आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी। 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, शाकाहारी पशु है। इसका आंसर है डी, गाय। 46 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 47, मांसाहारी पशु है। इसका आंसर है बी, बाघ। 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48, पारिस्थितिकी का अध्ययन क्षेत्र है। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 48 का डी। 49वां क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं। इसका आंसर है सी, ए और बी, यानी बंद और खुला पारिस्थितिकी तंत्र। 49 का सी। 50वां क्वेश्चन है आपका, परितंत्र के प्रकार हैं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी बंद परितंत्र और खुला परितंत्र। सी। क्वेश्चन नंबर 51, परितंत्र की संरचना होती है। इसका आंसर है अजैविक तथा जैविक दोनों घटकों से, यानी कि आंसर सी। 50 का सी। 52 है, परितंत्र में उपभोक्ता के प्रकार हैं। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शाकाहारी, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता। 52 का डी। 53 है, प्राकृतिक आपदा है। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सुनामी, भूस्खलन और ज्वालामुखी, यानी कि 53 का डी। 54 है, मानव जनित आपदा है। इसका आंसर है डी, हरित गृह प्रभाव। आंसर डी, 54 का डी, हरित गृह प्रभाव। 55 क्वेश्चन है, CFC का पूर्ण प्रारूप है। इसका आंसर है बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर बी, 55 का बी। 56 है, खाद्य श्रृंखला में आते हैं। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 56 का डी। 57 क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार हैं।
इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 57 का डी। 58 क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक है, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 59 क्वेश्चन है, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत प्रमुख आधार हैं, इसका आंसर है सी, जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री में असंतुलन। आंसर सी, 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में माल्थस के सुझाव हैं, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 60 का सी, डी। 60 का डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 है, अतिरेक जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे, इसका आंसर है सी, कार्ल मार्क्स। 61 का सी। 62 है, विकासशील देश में जनांकीय विशेषता है, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 62 का भी है डी। 63 क्वेश्चन है, तापीय प्रदूषण का कारण है, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आंसर डी। 64 है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, यानी कि आंसर ए। 64 का ए। 65 जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र है, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 65 का डी। 66 क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव हैं, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 66 का डी। 67 क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, इसका आंसर है डी। 67 का डी। 68 क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, सी। आंसर सी, 68 का सी। 69 है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, इसका आंसर है 22 अप्रैल। तो 69 इसमें लिखा ही नहीं है, तो इसका नंबर आपको मिल सकता है। इसका आंसर है नहीं तो नहीं लिख रही मैं। 70 का क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है, इसका आंसर है बी, खाद्यान्न उत्पादनों से। 70 का बी। ठीक है। 71 क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, इसका आंसर है डी, दुग्ध उत्पादन से। 71 का डी। 72 क्वेश्चन है, पित्त क्रांति संबंधित है, इसका आंसर है डी, खाद्य तेल बीज उत्पादन से। 72 का डी। 73 क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध है, इसका आंसर है सी, मछली उत्पादन से। आंसर सी, 73 का सी। 74 क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह पर जल से आवच्छित क्षेत्र है, इसका आंसर है बी, 71%, यानी 74 का बी। 75 क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर पेयजल का प्रतिशत है, इसका आंसर है 2.5%, यानी कि ए। 75 का ए। 76 क्वेश्चन है, वायुमंडल का भाग है, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, शोभमंडल, समताप मंडल और ओजोन मंडल। 76 का डी। 77 क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के ऊपरी सतह को जाना जाता है, इसका आंसर है ए, क्रस्ट, भूपट्टी, यानी कि 77 का ए। 78 क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई, इसका आंसर है 1952, ए। 79 क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या से संबंधित ज्ञान के प्रतिबोध या ज्ञान है, यह किसने कहा, इसका आंसर है सी, ब्रूनर। 79 का सी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 80th, भारत में जनसंख्या आयोग का गठन हुआ, तो इसका आंसर है 11 मई 2000, यानी इसका आंसर है डी। 11 मई 2000 को भारत में जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर 1 to 80, और 1 to 80 आपका हो गया है। ये सेवन्थ क्वेश्चन का अभ्यास और आवृत्ति का सिद्धांत नहीं है, पूर्व अनुभवों का सिद्धांत है। इसे सी नहीं डी है, इससे मेरे से गलती हो गई है, सॉरी। 7th का डी आंसर सही है। ओके, और आप लोगों को 1 से लेकर 80 तक सब आंसर्स मिल गए हैं। आप चाहें तो इसे चेक कर लीजिए और इसे देखिए, जितना मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छा ही मिले। और किसी भी शिक्षण और आपके जितने भी अब पेपर भी होने वाले हैं शिक्षण विषय से संबंधित, उन सब में कम से कम माइक्रो टीचिंग, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम
और ये जो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो 5 से 60 क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हें मैं अब थ्योरी पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, तो इसमें से आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो सकते हैं उसके। और सब्जेक्ट का 20 से 30 ही क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको अच्छी तरह याद करना है। मैं कोशिश करूँगी कि और भी वीडियोस आपके सब्जेक्ट संबंधित कुछ मॉडल्स पेपर भेजूँ ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। और सब्जेक्ट में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, मॉडल है, शिक्षण विधियाँ हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ और हर सब्जेक्ट में कॉमन है, सबको इसमें पढ़ना ही होता है। तो आप मेरे थ्योरी पार्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, तब सब थ्योरी पार्ट, सब टीचिंग सब्जेक्ट्स भी आपके मिल जाएंगे। तो आप इसे देख के पढ़िए और अपना आगे बढ़िए। आगे के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक और तब तक ले धन्यवाद।